राधे राधे फ्रेंड्स। आज मैं आपको जीवन में काम आने वाली धार्मिक बातें बताने वाली हूँ। सुबह जब हम जल्दी उठते हैं, सर्वप्रथम हमारी हथेलियों का मंथन करते हैं, उसमें भगवान का दर्शन करते हैं। फिर ऐसे बोलते हैं, लक्ष्मी नमः, मर्दे सरस्वती नमः, मूल गोविंदाय नमो नमः। ऐसे बोलकर हमारे हाथों की हथेलियों का मंथन करके फिर उसमें दर्शन करके फिर हमारे चेहरे पे, आँखों पे मलते हैं। फिर हम सर्वप्रथम हमारे धरती माता को नमस्कार करते हैं। धरती माता को नमस्कार करके फिर हम उठते हैं और फिर हमारे भगवान के जैसे घर में बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा कर रखना चाहिए। जैसे राम सबरी के बेर खाते हैं, जैसे विष्णु भगवान शैया पर लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। कृष्ण भगवान राधा रानी बैठे हैं, कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, राधा रानी बैठी हैं। जैसे कृष्ण भगवान छोटे की जैसे माखन खा रहे हैं, मटकी में से माखन निकाल रहे हैं। इस प्रकार की कई तस्वीरें, जैसे शिव भगवान है, पवन पुत्र हनुमान है, जैसे संजीवन लेकर फ्लाइंग जैसे उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर हो, वे इस प्रकार की तस्वीर हमारे घर पे लगा के रखनी चाहिए बड़ी बड़ी। और फिर उनका हमें सर्वप्रथम उठते ही दर्शन करना चाहिए। फिर हम सर्वप्रथम ऐसे बोलते हैं, हे भगवान, आज का दिन मेरे लिए, मैं सबसे योद्धा हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आज का दिन मेरा है। इस प्रकार फिर हम ये बोलते हैं, हमारे वाणी से, हमारे कर्म से किसी को दुख नहीं पहुँचे, हम किसी प्रकार का बुरा कर्म नहीं करें, इसलिए ये प्रेयर करते हैं भगवान से। फिर हम कार्य में लगते हैं। सर्वप्रथम जो माताएं बहनें होती हैं, सिस्टर होती हैं, बहुएं होती हैं, वो झाड़ू निकालती हैं, घर की सफाई करते हैं। तो सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई करते हैं तो हमारे घर पे भगवान आते हैं। तो ऐसे बोलते हैं, उठो नारी काढ़ो बवारी, घर आवे थारे कृष्ण मुरारी। उठो मात दसोदा धैड़ो गमोड़ो, घर आवे थारे कृष्ण मुरारी। उठो नारी भैरो पानी, घर आवे थारे कृष्ण मुरारी। उठो नारी पिसो चाकी, घर आवे थारे कृष्ण मुरारी। उठो नारी दुओ गैया, दूधो पीवे थारे कृष्ण मुरारी। उठो नारी करो रसोई, घर जी में थारे कृष्ण मुरारी। इस प्रकार कई बातें हैं जो हम बोलते हैं। इस प्रकार हम ऐसे सोचना चाहिए कि हम जो भी कार्य करते हैं भगवान के लिए ही करते हैं। फिर हम झाड़ू निकालते हैं जल्दी जल्दी, फिर हम सर्वप्रथम जल्दी स्नान करते हैं। तो ऐसे सोचना चाहिए हम भगवान के लिए स्नान कर रहे हैं। फिर भगवान को स्नान करवाते हैं, फिर पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करते हैं, फिर हमारे घर पे थोड़ी देर हमारे मंदिर में बैठते हैं। फिर घंटी, सूर्य भगवान को घंटी डालते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, तुलसी पत्ता लेके तुलसी का भोग लगाते हैं, या मिश्री माखन जो भी होता है हमारे भगवान को भोग लगाते हैं। फिर हम नहाने धोने के बाद में भगवान की पूजा पाठ करके फिर हमारे रसोई घर में जाते हैं। रसोई घर में जाके हम भगवान के लिए खाना बनाते हैं। खाना बनाते हैं सबके लिए, लेकिन ऐसा सोचना चाहिए हम भगवान के लिए ही खाना बना रहे हैं।
सब कार्य करो, पति के लिए कार्य करो, बच्चों के लिए कार्य करो और सब कुछ काम करो अपना घर का, लेकिन ऐसे सोचो हम भगवान के लिए ही कार्य कर रहे हैं। जैसे हम पति के लिए चाय बना रहे हैं तो मन मन में भजन गाते रहो, तो चाय भी बन रही है, भगवान के भजन भी गाए जा रहे हैं। खाना बनाओ तो खाना बनाते रहो और मन मन में भजन गाते रहो, गुनगुनाते रहो। बच्चों का टिफ़िन तैयार करना है, टिफ़िन बनाते रहो, भगवान का सुमिरन करते रहो, तो काम भी हो रहा है, भगवान का सुमिरन भी हो रहा है। बच्चों को स्कूल भेजना है, सारा काम करते रहो, भगवान का सुमिरन करते रहो। ऐसे बहुत प्रेम से हमारा दिन अच्छे से गुजरता है। तो जैसे हम सर्वप्रथम खाना बनाते हैं तो हमें सात्विक खाना खाना चाहिए और सात्विक ही खाना बनाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे भगवान खाते हैं वो ही हम खाते हैं। तो इसलिए जैसे हम रोटी बनाते हैं, सर्वप्रथम एक रोटी गाय के लिए निकाल देते हैं, फिर एक रोटी में 5 ग्रास बनाते हैं। 5 ग्रास जैसे चीनी घी डाल के उसमें उसको चूर लेते हैं अच्छे से महीन, फिर उसको गासिया अग्नि में जिमाते हैं और गायत्री मंत्र बोलते हैं। गायत्री मंत्र बोल के फिर जैसे अग्नि में 5 गासिया जिमाते हैं, तो उस ग्रास को जिमाते टाइम स्वाहा स्वाहा बोलकर जिमाते हैं, फिर पानी का छिट्टा दे देते हैं। फिर हम रोटी बनाते रहते हैं। रोटी बनाने के बाद में हम हमारे भगवान को भोग लगाते हैं। लड्डू गोपाल है, जो भी हमारे घर में भगवान होते हैं उनको हम भोग लगाते हैं। भोग लगाते टाइम तुलसी का पत्ता रखते हैं और फिर हम कौवों को भी रोटी देते हैं। चींटियों के लिए आटा दलिया कुछ भी डालते हैं, रोटी या कुछ चींटियों पे रोटी जैसे चीनी से मिलाकर थोड़ा सा चूरमा सा बनाकर चींटियों पे डाल देते हैं। पक्षियों के लिए पानी भर देते हैं, अनाज डालते हैं और फिर हम खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद में हम सारे जैसे दिन में जो भी कार्य हैं करते रहते हैं, भगवान का सुमिरन करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, मन मन में भगवान का सुमिरन चलता रहता है। और फिर जब हम शाम हो जाती है तो शाम में हम सर्वप्रथम भगवान की पूजा करते हैं और पानी का लोटा हमारे घर पे जैसे मंदिर में रखा रहता है, वो हमारे घर के द्वार पे पानी का लोटा ढाल देते हैं, मतलब कार सा लगा देते हैं। फिर दूसरा लोटा भर के भगवान के मंदिर में रख देते हैं, धूप करते हैं, कीर्तन करते हैं। हमारे घर में जैसे खाना बनाते रहते हैं शाम में और भगवान का कीर्तन करते रहते हैं। 2-4 भजन हमारे घर में रोज़ाना ही हमारे शाम के टाइम सुबह के टाइम करना चाहिए। कीर्तन हो जाता है हमारे घर पे। फिर हम रात में सोते हैं तो सबको अपने बच्चे होते हैं या अपने पति या सास ससुर जो भी होते हैं घर में, जेठ भाई जेठानी जो भी होती हैं हमारे परिवार में, हमारे पास में जो भी होता है, उनको हम राधे 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 कृष्णा जैसे भाई हमारे घर में जो भी बोलते हैं भगवान को, जिस भगवान को हम मानते हैं उसको हम सबसे बोल के फिर हम सोते हैं। सोने से पहले हमें 1 घंटा पहले फ़ोन नहीं चलाना चाहिए। जो भी हमारे माइंड में बातें होती हैं वो निकाल देनी चाहिए। सबसे खुश होके सोना चाहिए और अच्छा पॉजिटिव सोच लेके सोना चाहिए, अच्छा सोच के सोना चाहिए। इस प्रकार मैंने आपको कुछ जीवन में काम आने वाली बातें बताई।